क्लास शुरू करते हैं क्लास 12th का मैथ्स एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। और इससे प्रीवियस क्वेश्चन मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ, तो काफ़ी मैं 2-3 दिन का गैप हो गया था, उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। हमें पता है क्या करना है इस क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन पढ़ लिया है। अब मैं इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमको सबसे पहले 3/4 की मैट्रिक्स हमें इसमें बनानी है। पहले बना लेते हैं हम 3/4 की मैट्रिक्स, ठीक है। A11, A12, A13, A14, ठीक है। A21, A22, A23, A24, A31, A32, A34, A35, ठीक। ये है, हमने देखो बच्चों, हमने बना लिया है 3/4 मैट्रिक्स बना ली, जिसमें 3/4 का मतलब यह है कि इसमें 3 रो हैं और 4 कॉलम है। देखो 3 रो हैं, 1 2 3, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ से मैंने काउंट कर लिया। अब हमें सिंपली क्या करना है, ये वाले एलिमेंट देखो, इसमें जो ये वाले देखो आपको दिख रहे हैं ना, जिस देखो मैं इतनी बार अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये वाला 1 और ये वाला 1, इसको बोलते हैं हम आई और इसको बोलते हैं हम जे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे इसमें, और वैल्यू रख के हमें एलिमेंट निकाल लेने साथ के साथ, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आई की वैल्यू 1 और यहाँ पे जे की वैल्यू 1, ठीक है। तो 1/2, उसके बाद -3 1 + 1, ठीक है। तो 1/2 -3 ये हो जाएगा -3 1 + 1, तो 1/2 -3 +1 हो जाएगा आपका -2, ठीक है। -2 को कैंसिल करेंगे, 1 टाइम्स हो जाएगा तो आ जाएगा -1, ठीक है। अब उसके बाद A12 निकालना है। A12 मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें भी ऐसे लिखेंगे, आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू आपकी 2 है, ठीक है। अब 1/2 -3 1 प्लस, इसमें कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू रखते जाना है और अपने एलिमेंट निकाल लेने हैं। ज़्यादा कुछ इसमें समझने लायक है ही नहीं। इसमें क्या है, देखो सिंपल है यार, ठीक है। 1/2 हो जाएगा। अब ठीक है, -3 सीधी सिंपल कैलकुलेशन है, सीधा करते जाओ बस। +2, ठीक है। 1/2 -3 + 2 हो जाएगा आपका -1। और देखो मैंने आपको एक छोटी सी कहानी और इसमें बता देता हूँ। मोड का मतलब होता है, अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू, समझ रहे हो, हमारे पास कोई भी वैल्यू अगर नेगेटिव में है तो मोड से बाहर निकलती पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब देखो 1/2 ये -1 है, तो ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 1 लिख देंगे, तो 1/2, ठीक है। अब यहाँ से देखो एक चीज़ कंसीडर करो। देखो मैंने ना एक गलती ना, मैंने इसमें एक छोटी सी गलती की है, इसमें एक छोटी सी गलती हुई है। तुम पहचान के दिखाओ इसमें क्या गलती हुई है, बताओ। चलो, इसमें गलती ये है कि यहाँ पर मैंने अभी जस्ट अभी बोला है कि जहाँ पे मोड होगा वहाँ पे ओनली प्लस वाली वैल्यू एग्जिट करेगी। -3 + 1 हो जाएगा -2, यहाँ पे -2 है, लेकिन यहाँ पे 2 ही हम कंसीडर करेंगे क्योंकि यहाँ पे मोड है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस को हटा देते हैं, ठीक है। अभी आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। आपके 2 में एलिमेंट आ चुके हैं। इसके बाद वाले पे प्रोसीड करते हैं। A13, तो आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 3 है, ओके। उसके बाद है 1/2 -3 1 + 3, ओके। 1/2 -3 और +3 हो जाएगा 0 मोड में है, तो 0 ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, तो सीधा हम 0 कर देते हैं, ठीक है, सिंपल। एक लास्ट इसका, चलो लास्ट वाला पार्ट है ना, A14 वाला A14 एलिमेंट वाला यहाँ कर लेते हैं।
देखो आई की वैल्यू है 1 और जे की वैल्यू है आपकी 4, ठीक है। करते हैं आई, ठीक है, मैंने अब बता दिया है सिंपल। 1 बाई यहाँ लिखेंगे 1/2 माइनस 3, आई की वैल्यू रख देंगे प्लस जे की वैल्यू रख देंगे, ठीक है, 1/2। उसके बाद अब देखो -3 बन जाए 3 + 4, तो यहाँ से 4 में से 3 गए तो 1 ही बचा, और यहाँ पे 1 बचा है, तो 1 हमारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, अगर यहाँ नेगेटिव हो तो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, तो 1/2 × 1 तो हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है, सिंपल। अब पहली रो, जो हमारी पहली रो है ना, उसके सारे एलिमेंट आ चुके हैं, ठीक है। तो मैं आगे इसको रफ करता हूं और आगे प्रोसीड करते हैं इस वाली रो पे, ठीक है। तो चलो एक छोटी सी कहानी सुनो। एक छोटी सी कहानी ये है, एक छोटी सी कहानी है सबको सुनानी, ठीक है। देखो भाई, ऐसा है कि ना कभी भी लाइफ में ना, लाइफ के तुम किसी भी स्टेज पर रहो ना, किसी भी स्टेज पे, लाइफ के तुम किसी भी स्टेज पर हो, कभी हार मत मानना, समझ रहे हो, कभी हार मत मानना, चाहे जो भी कंडीशन हो, चाहे जो भी सर्कमस्टांसिस हो, डजेंट मैटर। बस तुम, और ध्यान रखना, तुम्हारे पास ना कभी तुम्हारा एक ऐसा टाइम आएगा जब तुम्हें लगेगा कि यार सब कुछ खत्म हो चुका है, एवरीथिंग, अब नहीं यार, सब कुछ खत्म हो चुका है। तो उस कंडीशन में तुम्हें पता क्या करना है, सिंपल, कुछ नहीं करना, अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखना है, बस इतना ही करना है। बुरा समय टल जाता है समय के साथ, बट आपको अपनी मेहनत नहीं छोड़नी है, मेहनत करते रहना है, ठीक है। तो चलो अब आगे प्रोसीड करते हैं इस वाली रो पर, ठीक है, सेकंड रो पर। तो करते जाएंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे बोर्ड पर ध्यान से, बोर्ड पर से दिमाग नहीं हटना चाहिए, बस क्वेश्चन अपने आप आ जाएगा, ठीक है। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। अब देखो A21, यहाँ पे वो लिख लेता हूँ, आई की वैल्यू 2 लिख देता हूँ, आई और जे की वैल्यू लिख देता हूँ 1, ठीक है। 1/2 -3 2 + 1, 1/2, देखो इसमें से -3 2 -6 + 1, और -6 + 1 में क्या बचा, यहाँ बचा 5। 5 क्यों बचा, क्योंकि -6 + 1 हो जाएगा आपका -5, मोड से बाहर निकलते हो जाएगा पॉजिटिव, तो हो जाएगा 5, देखो 5/2। उसके बाद A22 एलिमेंट निकालते हैं 1/2, यहाँ पे साथ के साथ लिख देते हैं कि आई इसमें क्या है और इसमें जे क्या है, तो इससे हमें ना, हमको ना क्वेश्चन को करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 1/2 -3 2 + 2, उसके बाद 1/2 -3 2 = 6 -6 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों, -6 + 2 हो जाएगा -4, यहाँ से बाहर निकलते ही हो जाएगा क्या, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि मूड लग रहा है, तो यहाँ आ जाएगा 4, सिंपली 2 से कैंसिल बार 2 टाइम्स बार, ठीक है। अब उसके बाद आ जाएगा एलिमेंट A23, जिसमें I2 है, इसमें J3 है, ठीक है। 1/2 सिंपल -3 2 + 3, अब 1/2 -3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हो जाएगा -6 + 3, और -6 + 3 हो जाएगा आपका -3, और -3 फिर यहाँ पे मूड लग रहा है तो -3 हो जाएगा +3, तो 1/2 × 3 तो आ जाएगा 3/2, सिंपल। अब आगे आइए, अब आपका A24 और रह रहा है, इसको जल्दी से कर लेते हैं और उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं विदाउट एनी डिले। आई की वैल्यू 2 है, इसमें जे की वैल्यू 4 है, और 1/2 -3 1/2 -3, आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू 4 है, ठीक है। 1/2 -3 2 = 6 हो जाएगा, -3 2 = 6 हो जाएगा, +4 हो जाएगा,
और -6 + 4 हो जाएगा -2 बाहर निकलते हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि मोड है, ध्यान रखना, ठीक है, मोड है। 2 से 2 बार कैंसिल, 2 टाइम्स 1 आ गया, ठीक है। अब सिंपली क्या करना है, देखो मैं आपको ये वाले एलिमेंट निकलवा चुका हूँ, ठीक है। अब आपको मैं ये वाले एलिमेंट भी निकलवा चुका हूँ, ठीक है। और अब ये वाले तो सारे निकल चुके हैं, देखो A21 हो गया, A22 हो गया, A23 हो गया, A24 हो गया, इसकी ये वाली सेकंड रो आपकी पूरी हो चुकी है। अभी लास्ट रो बची है, इसको फटाफट से कर लेते हैं अपना सिंपल, ठीक है। इसमें ना देखो, सॉरी यार, इसमें थोड़ी गलती से हो गई थी ना, इसमें 3 हो जाएगा और ये अपना 4 हो जाएगा, ठीक है, उसके लिए सॉरी, ठीक। और अब लास्ट देखो, अपना लास्ट रो रह रही है, अब उसको जल्दी से कर लेते हैं, फिर आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को करते जाएंगे, हार नहीं माननी है, जैसा मैंने तुम्हें बता रखा पहले। अब देखो, अब लास्ट रो रह रही है, आपके पास लास्ट रो रह रही है, इसे निकाल लो, आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन लेंथी है बट हार्ड नहीं है, लेंथी है लेकिन इतना ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो बच्चों ऐसे मत समझना कि क्वेश्चन बड़ा है तो टाइम लगा है तो क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो शुरू करते फटाफट से, तो हम A31 से शुरू करेंगे, A31 जिसमें I की वैल्यू 3 हो जाएगी और J की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है, समझ रहे हो। अब 1/2 -3 3 +1 1/2 -3 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -9 + 1 और -9 + 1 हो जाएगा आपका -8 और -8 है तो मोड है तो आ जाएगा सिंपल 8, ठीक है। अब A32 है, लिख लेते हैं, I की वैल्यू 3 है, और J की वैल्यू 2 है, ठीक है। 1/2 -3 3 + 2, उसके बाद सिंपली सॉल्व करते जाएंगे, -9 + 2 -9 + 2 हो जाएगा 7, किसका 7, माइनस का 7 या प्लस का 7 होगा, तो माइनस का 7, यहाँ से तो -7 आएगा, लेकिन मोड है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा 7, सिंपल 7/2, ठीक है। अब A33 निकालते हैं, A33 तो I की वैल्यू 3 है और J की वैल्यू भी 3 है, ठीक है। यहाँ से I की वैल्यू 3 है, J की वैल्यू 3 है, इक्वल टू 1/2 -3 3 + 3 के बाद 1/2 -9 + 3 1/2 9 -3 करेंगे तो हो जाएगा -6 और मोड से बाहर आते ही हो जाएगा +6, कैंसिल करके 3 आ गया, लास्ट रह रहा है, ठीक है बच्चों, लास्ट रह रहा है I की वैल्यू उसमें 3 है और J की वैल्यू उसमें 4 है, 1/2 -3 उसके बाद +4 1/2 -9 + 4, ठीक है, 1/2 और 9 में से 4 गया तो कितना बचा, -5 और माइनस बाहर आते ही पॉजिटिव हो जाएगा तो हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 5/2, ठीक है। आपके सारे एलिमेंट आ चुके हैं, अब इन एलिमेंट को इस मैट्रिक्स में पुट कर देते हैं, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी देखो, ये लास्ट वाली थी ना, इसके क्या आए थे, 4 7/2 3 और 5/2, इन दो ऊपर वाली दो रो के क्या आंसर थे, कोई बताएगा इन दो ऊपर वाली रो के क्या आंसर थे। चलो मैं बताता हूं, देखो इसका हो जाएगा 1/2 0 1/2 इस फर्स्ट रो का, और सेकंड रो के थे आपके 5/2 2 5/2 2 3/2
और 1 और 1। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है आपका। ठीक है, और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट पूछ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। ये आपका आंसर है, या फाइनली आंसर लिख देंगे। ठीक है, थैंक यू।